वैज्ञानिक भी सभी प्रकार की शक्तियों का समावेश 5 मूल एनर्जी रूप में मानते हैं और उन्हीं को यूनिवर्स का शाश्वत मूलभूत हेतु बताते हैं। धर्मास्तिकाय, जिसको काइनेटिक एनर्जी फील्ड कहते हैं, अधर्मास्तिकाय, जिसको पोटेंशियल एनर्जी फील्ड कहते हैं, आकाशास्तिकाय, जिसको ग्रेविटेशन एनर्जी फील्ड, और जीवास्तिकाय को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, और पुद्गलास्तिकाय मेटीरियल क्वांटम फील्ड कहलाती है। जैन दर्शन प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन को कहता है, तो वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं। तो फिर बताइए, धर्म, दर्शन और विज्ञान में कहाँ है अंतर? पंचास्तिकाय को विज्ञान की भाषा में क्वांटम फील्ड भी कहते हैं। अर्थात अस्तिकाय द्रव्यों के बहुत से प्रदेश होते हैं जो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों तक होने संभव हैं। अस्तिकाय को होमोजीनियस फील्ड भी कहा जाता है। गुरुत्व शक्ति से युक्त विशिष्ट गुणों वाला ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ ऊर्जा किरणों से, ऊर्जा के कणों से ही बना हुआ है और जिसमें हर दिशा में, हर ओर से आणविक ऊर्जा ही व्याप्त हो रही है, ऐसा वो आइसोट्रोपिक ग्रेविटेशनल एनर्जी का फील्ड अर्थात अस्तिकाय, जिसमें काल अस्तिकाय द्रव्य नहीं है। अस्तिकाय को हम ऐसा समझें जैसे कपड़े में ताने बाने होते हैं सूत के, और ऐसी ही अस्तिकायों में एनर्जी वेव्स हर तरफ व्याप्त हैं। और काल में बहुप्रदेश नहीं है, इसलिए काल अस्तिकाय नहीं कहलाता। तो जैन दर्शन तो वर्तमान के आधुनिक विज्ञान से पूरी तरह समानता रखता है। जैन दर्शन के अनुसार 5 अस्तिकाय द्रव्यों में परिणमन यानी वाइब्रेशन होता रहता है, जो लोक के जीव पदार्थ उससे बने हैं। ठीक इसी प्रकार का कथन वैज्ञानिक एंट्रोपी के रूप में करते हैं। अस्तिकायों में होने वाली निरंतर परिणमन की दशा को अर्थात उस आंतरिक हलचल को विज्ञान की भाषा में एंट्रोपी अथवा इनडिसिप्लिन कहा जाता है। यूनिवर्स के निर्माण की प्रक्रिया इसी में रही हुई है। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एंट्रोपी संपूर्ण रूप से पूरे लोक में एक साथ हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है, एक साथ हो जाए तो लोक नाश हो जाए, ऐसी संभावना है। और भगवती सूत्र में 3रे शतक के 3रे उद्देशक में भी ऐसा ही कहा है। वहाँ परमाणु के कंपन को विश्रांति नहीं होती, कभी ना कभी हुई ना कभी होगी, ऐसा बताया है। और अगर परमाणु कभी स्थिर हो गया तो लोक के विनाश का कारण वहाँ बताया है। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय तो पूरा का पूरा इसी टॉपिक पर ही है। इनडिसिप्लिन द्रव्य के ऊपरी तल यानी ऊपरी सरफेस पर ही दिखाई देता है, भीतर गहरे में तो द्रव्य हमें शांत नजर आता है। समुद्र इत्यादि के जल में ऊपरी सरफेस पर ही तरंगे बनती हुई दिखाई देती हैं। उन लहरों के द्वारा जल को रूपी मूर्त आकार मिलता है। जल में तरंगें कभी किसी स्थान पर बनती हैं तो कभी किसी अन्य स्थान पर बनती हैं। पूरे समुद्र के जल में एक साथ तरंगें नहीं उठती, किसी एक भाग में ही उठती हैं। अखंड असीम किसी भी द्रव्य में वाइब्रेशन परिणमन होने से शुद्ध तरंगें बनती हैं, जिन्हें उस अस्तिकाय द्रव्य की शुद्ध पर्याय कहा जाता है। द्रव्य तो नित्य शाश्वत ध्रुव है और उसकी पर्याय, क्योंकि उसमें उत्पाद व ध्रुव चलता रहता है, तो ध्रुव द्रव्य की पर्याय जो है वो अनित्य होती हैं, अध्रुव होती हैं और उत्पाद व युक्त होती हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप में इन चारों में स्वाभाविक पर्याय ही होती हैं। और जीव और पुद्गल, इन दोनों द्रव्यों में स्वाभाविक और वैभाविक दोनों प्रकार की पर्याय होती हैं। द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है, उससे शुद्ध पर्याय बनती हैं, वो स्वभाव पर्याय होती हैं। और जब जीव और पुद्गल रूप में मिल जाते हैं तो वहाँ विभाव पर्याय होती हैं। एक परमाणु में स्वभाव परिणमन से स्वभाव पर्याय होती हैं और परमाणु जब मिलकर स्कंद रूप बनते हैं तब वो विभाव पर्याय होती हैं। अब ये रहस्य खोजते हैं हम कि 5 अस्तिकाय द्रव्यों से जल और चेतन रूप संसार किस प्रकार से बना। हम सभी संसारस्थ प्राणी जीव द्रव्य हैं और जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की हम मिश्रित अशुद्ध यानी विभाव पर्याय हैं। हम जीव द्रव्य नहीं हैं, हम जीव तत्व हैं।
अन्य शब्द में कहूँ तो हम सब जीव अरूपी अमूर्त अखंड जीव द्रव्य की पर्याय रूप आत्मा के चैतन्य गुण का और पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप जड़ता पौद्गलिकता का, इन दोनों द्रव्यों का हम सम्मिश्रण है। अर्थात लोक स्थित सभी जीव जड़ चेतन का मिश्रित रूप हैं। जड़ चेतन का मिक्सचर सजीव प्राणियों यानी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के चारों गतियों के प्राणियों और पुद्गल द्रव्य रूप निर्जीव पदार्थों वाला, यही तो लोक है। और लोक में क्या है? लोक में रहे हुए जड़ चेतन पदार्थों में होने वाली क्रियाएं भी इन्हीं 6 द्रव्यों के कारण होती हैं। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि धर्मास्तिकाय जो है वो मीडियम ऑफ फीड है और अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट है। अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता ना इस लोक में तो सारा लोक जड़ जैसा हो जाता। ना हमारी अंगुली हिलती, ना हमारी आईब्रो हिलती, ना हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता ब्लड का, कुछ भी नहीं होता। संसार में कहीं गति नहीं होती अगर धर्मास्तिकाय का मीडियम नहीं होता। और अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता, अधर्मास्तिकाय के अभाव में कोई स्थिरता नहीं होती। ना हमारे दांत, हड्डियाँ, हमारे अंग, अवयव, संसार की सब वस्तुएं अपनी अपनी जगह जो स्थित है वो कहीं भी स्थिरता नहीं होती। सभी बैलून की तरह ऐसे ऐसे वायुमंडल में डोलते रहते। और आकाशास्तिकाय नहीं होता तो अरे वो तो सबके लिए आधार रूप है, फिर हम सब रहते ही कहाँ। तो ये पांचों जो द्रव्य है ना, पांचों अस्तिकाय और काल सहित 6 द्रव्य, इनसे ही सारे संसार की सब एक्टिविटीज होती हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों की गति और स्थिति में क्रमशः उदासीन सहयोगी है, निमित्त है। तो आकाश द्रव्य सभी को अवगाह करके रखता है, होल्डिंग एंड शेपिंग, ये उसका गुण है। तथा काल द्रव्य प्रत्येक परिणमन का ज्ञापक, सूचनक, गमक होकर 2 घटनाओं के अंतराल का मापक है और वो साक्षी बनता है 2 घटनाओं का। धर्म अधर्म का अर्थ भी समझना जरूरी है। देखिए, धर्म से मतलब यहाँ रिलीजन, परंपरा आदि से नहीं है, यहाँ तो प्रवृत्ति और स्वभाव से धर्म का अर्थ समझना चाहिए। जीव और पुद्गल की गतिशीलता ये तो हम सब जानते ही हैं, पर ऐसा भी आया है आगमों में कि सृष्टि के जड़ पदार्थों में भी विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं। और आज आगम के समान विज्ञान में भी ये मान्य है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व आपने सुना होगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व जापान उत्तरी ध्रुव के निकट था और भारत उस समय दक्षिण ध्रुव के निकट था। अब देखिए आज क्या है, हमारे शरीर के अस्थि, मज्जा, अंग, अवयवों में भी निरंतर परिणमन, निरंतर गति होती रहती है। जीव अजीव सभी पदार्थों में गति और स्थिति करने की स्वतः ही क्षमता है, परंतु धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यों की विद्यमानता और उदासीन निमित्त रूप सहायता के बिना जीव अजीवों के लिए गति और स्थिति असंभव है। कोई माध्यम चाहिए ना। गति हेतु जो तत्पर होते हैं, इच्छुक होते हैं गति करने के, ऐसे जीव और अजीवों के लिए धर्म द्रव्य क्या काम करता है? जैसे सड़क यात्री के लिए, चलने वालों के लिए, और ट्रेन चलने के लिए पटरियाँ बैसाखी का कार्य करती है ना, उसी प्रकार ये कार्य करते हैं। और स्थिति यानी ठहरने के में तत्पर होते हैं, ठहरने के इच्छुक होते हैं जो जीव और अजीव, उनके लिए इसी प्रकार का कार्य अधर्म द्रव्य करता है। ये दोनों द्रव्य किसी को ना तो चलाते हैं ना ही ठहराते हैं, बल्कि गति और स्थिति करने में सक्षम जीव और पुद्गल के उदासीन माध्यम रूप बनते हैं। और परमाणु को तो गति के लिए किसी अन्य निमित्त की कारण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निरंतर गति करना उसका स्वाभाविक गुण है। और जीव में अपनी खुद की स्वाभाविक गति करने का गुण नहीं है। उसे संसारी अवस्था में तो पुद्गल से गति मिलती है और सिद्ध अवस्था में जीव चल रहता है। इसलिए जीव को अन्य किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो यह है कि सारे ही पदार्थ, सृष्टि के सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अच्छा बुरा कुछ नहीं कर सकता। सबका अपना अपना द्रव्य चतुष्टय, क्षेत्र चतुष्टय, काल चतुष्टय और भाव चतुष्टय है। और उनकी गति, स्थिति तथा सारी क्रियाएं खुद से, खुद में, खुद के द्वारा ही होती हैं। हर द्रव्य अपने गुणों और शक्तियों से स्वयं के कारकों द्वारा
स्वयं का उत्थान पतन करने में पूर्ण स्वतंत्र है। द्रव्य तो क्या, द्रव्य की हर पर्याय भी पूर्ण स्वाधीन है, अपने आश्रय से होने वाली अपना खुद का अस्तित्व रखती है। संपूर्ण लोक में रहे हुए धर्मास्ति और अधर्मास्ति द्रव्य सजीव निर्जीव यानी कि जड़ चेतन सभी पदार्थों के लिए गति और स्थिति में उदासीन माध्यम बनते हैं। आकाश द्रव्य ये लोक में भी है और अलोक में भी है, अनंत प्रदेशी है। वह सबको अपने ग्रेविटेशन नेचर से अवगाह प्रदान करने का कार्य करता है। इन तीनों के साथ जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिन पर टाइम यानी कि काल द्रव्य अपना प्रभाव छोड़ता हुआ चलता है। इस षड द्रव्यात्मक लोक को दृश्यमान लोक कहते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, जबकि पंचास्तिकाय वाले लोग को सिर्फ केवल ज्ञानी ही देखते हैं। हम जैसे छद्मस्त अल्प ज्ञानी उस रियल यूनिवर्स को नहीं देख सकते, हम तो मात्र रिलेटिव यूनिवर्स को या वर्चुअल यूनिवर्स को ही देख पाते हैं। भाई क्यों, ऐसा क्या कारण है? बताया, एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। दैट इज वाई जैनिज्म सेज आवर वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ऑफ माया, and scientists say the world is observer created। जैन दर्शन में स्पेस का अर्थ आकाश द्रव्य है और विज्ञान में स्पेस को ग्रेविटेशन फील्ड कहा है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन स्पेस में उसकी ग्रेविटी के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण प्रकाश वक्र हो जाता है, कर्व्ड पाथ में गति करने लगता है। इसी कारण हमें स्पेस कर्व्ड सरफेस की तरह दिखाई देता है और टाइम में भी निरंतर परिणमन होता है। हम टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, हम स्पेस ग्रेविटी यानी कि स्पेस कर्वेचर के रूप में टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। यह कर्वेचर स्पेस और टाइम दोनों के इकट्ठे प्रभाव के फलस्वरूप ये कर्वेचर हमें प्रतीत होता है, इसलिए इसे समय क्षेत्र यानी स्पेस टाइम कहा जाता है। पंचास्तिकाय की गाथा 3 में बताया गया है। संपूर्ण ज्ञानी स्पेस और टाइम को भी एज दे आर इन रियलिटी इस रूप में वो देखते हैं तथा बाकी सभी द्रव्यों को भी उनके 3 काल की पर्यायों सहित देखते हैं। पृथ्वी पर काल एक ही दिशा में प्रवाहित रहता है और पृथ्वी कर्वेचर शेप्ड है यानी वक्र है, और आकाश की ग्रेविटेशन पावर जब पृथ्वी की ग्रेविटेशन पावर से टकराती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो ऊर्जा से भरे हुए हैं वो टकराते हैं तो दोनों जो है ना सीधी से स्ट्रेट लाइन से कर्वेचर शेप में हो जाते हैं, और ऐसे होते होते लॉन्ग रन में पृथ्वी, चांद, सूर्य आदि सभी वक्राकार बन गए। सभी जीव कर्वेचर की परिधि पर भव चक्र में ही लगातार घूमते रहते हैं। कुछ विरले जो सेंटर पर पहुंच जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। व्यवहार में, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि किसी का पास्ट दूसरे के लिए प्रेजेंट बन जाता है और किसी तीसरे के लिए वही फ्यूचर भी बन जाता है। जैन दर्शन में आकाश द्रव्य का अर्थ आसमान नहीं अपितु रिक्त स्थान, हॉलोनेस है। इस कमरे की दीवारों के बीच हमारे आँख, कान, मुंह, पेट, मेज और सब जगह, मेज के नीचे सब जगह आकाश द्रव्य विद्यमान है। मेरी नोटबुक के पन्नों के बीच में और आपकी रिस्ट वॉच और आपकी स्किन के बीच में भी स्पेस है, आकाश द्रव्य है। हाँ, तो फिर ये बटा कैसे? आकाश द्रव्य तो समूचा एक है ना, लोक में भी और अलोक में भी। ये हमारी कल्पना है, और लोक में तो सब जगह 6 ही द्रव्य रहे हुए हैं ना, तो आकाश द्रव्य भी उनमें रहा हुआ है। और जब हमने हाथ हिलाया वहीं धर्मास्तिकाय ने हेल्प करी, जब हम स्थिर हुए तो अधर्मास्तिकाय ने हेल्प करी, जहाँ जहाँ हम रहे हुए हैं वो आकाशास्तिकाय ने अवगाहन दिया। तो ये पूरे लोक में है। कई बार तर्क किया जाता है कि आकाश सभी द्रव्यों का आधेय है, आधार देता है, तो उसमें अन्य सारे द्रव्य मिले जुले हैं, समाविष्ट हैं। तो फिर आकाश द्रव्य की अपनी कुछ निज की आइडेंटिटी कुछ नहीं है क्या? इस प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि मानो एक मटर की सब्जी बनी हुई है। अब
उसमें घी है, तेल है, मसाले, नमक, मटर के दाने सब एक ही स्थान पर मिश्रित रूप में हैं। तो क्या सभी पदार्थों का अलग अलग पता नहीं चलता खाने पर? मिर्च का स्वाद, नमक का स्वाद, हल्दी का रंग, चिकनाई, सभी का एग्जिस्टेंस उस मिश्रण रूप मटर की सब्जी में है ना, स्पष्ट अनुभव होता है ना, पता चलता है ना। तो आकाश द्रव्य को भी हम ऐसा ही समझते हैं। हो गई ना उसकी आइडेंटिटी क्लियर? अच्छा, आप सब जानते हैं कि हमारी आँख विजिबल लाइट की रेंज में ही देख सकती है, और बिल्ली, उल्लू, चमगादड़ आदि अनेक प्राणी हैं जो रात के अंधेरे में ज़्यादा क्लियर देखते हैं, और उल्लू को तो दिन के प्रकाश में कुछ भी नहीं दिखता। क्यों भला? अरे उन सब जीवों के नेत्रों की बनावट ही ऐसी है। हाँ, यही कहा ना आपने, ठीक सोचा। उल्लू सिर्फ इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश की सीमा में ही देख सकता है, इसी से उसे दिन के प्रकाश में कुछ नहीं दिखता। एक और तरीके से समझें हम इसे।